सभी ध्यानियों को मेरा नमन। आज का सत्र आरंभ करते हैं। मैं राधा रोतेला नोएडा से इस काशी ध्यान मंत्र में आप सभी का आमंत्रित करती हूँ और हम आज का ध्यान शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर थोड़ा सा वीडियो ओपन कर लें तो अच्छा लगेगा। चलिए, अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लें और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए, एकदम शांति से। एकदम रिलैक्स हो जाइए। और रिलैक्स। पूरे शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ दीजिए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और शांत हो जाइए। धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अंदर की तरफ आना शुरू करें। कुछ इस तरह से बंद करिए जैसे हम खुले हुए दरवाजों को धीरे धीरे बंद करते हैं। वैसे ही अपने सोच विचार सब बाहर छोड़ के धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रवेश करें। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और मन को शांत करिए। अब आप आती और जाती हुई श्वास को पकड़ लीजिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए दोस्तों। कैसे मेरी सांसें अंदर को आ रही हैं और कैसे बाहर निकल रही हैं। आती हुई श्वास कहाँ तक ऊपर जा रही है, कहाँ कहाँ मेरे शरीर में फैल रही है, पूरा ऑब्जर्व करिए। और जाती हुई श्वास कितना दूर तक जा रही है। क्या आपके हृदय स्थान तक ही जा रही है या नाभि तक या फिर मूलाधार तक? पूरा ऑब्जर्व करिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। एक एक श्वास को ध्यान से देखिए दोस्तों। एक श्वास भी छूटने ना पाए।
गौर से इन सांसों को देखिए। और गौर से देखिए। पूरी एकाग्रता के साथ। इधर उधर कहीं नहीं जाना है आपने, सिर्फ सांसों को ही देखना है। हर एक आती हुई श्वास से जो ऊर्जा अंदर आ रही है, उसे महसूस करिए दोस्तों। और से उस ऊर्जा को देखिए, कैसे अंदर प्रवेश कर रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। धीरे धीरे ये सांसें एक हो गई हैं। मन और शांत हो गया। मन इन सांसों के साथ एक होकर चल रहा है। और ये सांसें जब एक डोरी में बंध गई हैं, तो ये ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो गई है दोस्तों। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। पूरा फील करिए। पूरे शरीर में ये ऊर्जा फैल रही है। अपनी सांसों पे पूरा विश्वास रखिए दोस्तों। सांसें ही हमारा जीवन है। इन सांसों पे पूरा विश्वास करके देखिए, कैसे ब्रह्मरंध्र से ये ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और आपके पूरे नाड़ी तंत्र में भर रही है। तो उससे देखिए इन सांसों को। और उस
ऊर्जा को साक्षी भाव से देखिए कैसे फैल रही है। और कैसे ये हमारे शरीर के अंदर काम कर रही है। अगर किसी के शरीर में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो, वेदना हो रही हो, एक टक साक्षी भाव से वहां देखते रहिए। जितना आप गौर से उसको देखेंगे, ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी। और फील करिए कि वो दर्द मेरा ठीक हो रहा है। और ठीक हो रहा है। धीरे धीरे वो दर्द गायब हो गया है। पूरा फील करिए। आती भी श्वास और जाती भी श्वास को ध्यान से देखिए। अब आप एक काम करिए दोस्तों, बंद आंखों से अपने चेहरे को देखिए जैसे मिरर के सामने खड़े होते हैं। और उस इमेज को देखिए जब आपको गुस्सा आता है बहुत तेज, तब आपका फेस कैसा दिखता है उसे ध्यान से देखिए। और उस गुस्से को बोल दीजिए आई लव यू। प्यार से बोलिए दोस्तों। और प्यार से बोलिए आई लव यू। देखिए आपको धीरे धीरे अपने चेहरे में फर्क नजर आ रहा होगा। पूरे विश्वास के साथ बोलिए आई लव यू। कैसे ये लव एनर्जी में इतना प्रकाश होता है कि वो जितना भी अंधेरा, जितना गुस्सा था, वो धीरे धीरे खुशी से प्रकाश में बदल गया है। पूरा फील करिए और उसे बदलते हुए देखिए। जो गुस्से से मेरी आंखों के आगे अंधेरा काला नजर आ रहा था, वो इस प्यार की एनर्जी से प्रकाश में बदल गया और मेरा चेहरा खुशी से झूम रहा है। अब आपके अंदर का जो गुस्सा है वो कन्वर्ट हो चुका है दोस्तों, प्यार की एनर्जी में। अब आप उन लोगों को याद करिए जिनसे आपको बहुत नफरत हो। उनका चेहरा सामने आ जाए तो एक घृणा सी महसूस होती है। उस चेहरे को सामने लाइए। गौर से देखिए उस चेहरे को पहले कैसा महसूस हो रहा है।
नफरत, इतनी घृणा के भाव। अब आप प्यार से बोलिए उस चेहरे को, आई लव यू। प्यार से बोल के देखिए, एक एक शब्द में प्यार झलकना चाहिए। आई लव यू। और फील करिए, देखिए कैसे ऐसे लग रहा है जैसे कमल के पंखुड़ियां उसके फेस में बिखर रही है। इतने प्यार से वो खुशबू आ रही है। और वो जो नफरत और घृणा के बीज मेरे अंदर बोए हुए थे, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं करुणा के भाव में, प्रेम के भाव में। एक बार फिर इस एनर्जी को वहां भेजिए। आई लव यू। अपने अंदर से ये जितना भी घृणा नफरत मेरे अंदर भरी है, अंधेरा उसमें दिख रहा है, उसको आप धीरे धीरे बदलते हुए देखिए और उसे प्यार भेजते जाइए। आई लव यू। एक एक अंधेरे को देखिए कैसे वो प्रकाश में बदल रहा है। धीरे धीरे वो अंधेरा छट रहा है और प्रकाश में बदल रहा है। और अब मेरे भाव उस चेहरे के प्रति प्रेम के उबड़ रहे हैं। करुणा के भाव उमड़ रहे हैं। वापस उस घृणा को अंदर मत लाइए दोस्तों। कुछ लोग उसे वापस ला रहे हैं, उसे स्वीकार करना है। लव की एनर्जी को स्वीकार करिए, क्योंकि ये उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, ये हमारे ही अंदर है जो हमें नुकसान कर रहा है। इसलिए उस नफरत और घृणा को गौर से देखिए और उसे प्यार की एनर्जी से बदल दीजिए। प्यार से बोलते जाइए अपने अंदर, आई लव यू। कोने में छुपा हुआ ये अंधेरे का बटन, इसको प्यार की एनर्जी से गला दीजिए दोस्तों। आई लव यू। और देखिए जैसे ही आप बोल रहे हैं, वो एनर्जी उसके ऊपर और तेज प्रकाश के रूप में चमक रही है और वो गल रहा है। फिर वो बदलना शुरू हो गया, प्रकाश में मेल्ट हो गया। पूरा फील करिए पूरे विश्वास के साथ। हमारी इस ऊर्जा में इतनी ताकत है, हर किसी को बदल देता है। जरूरत है तो विश्वास की। अब देखिए घृणा और नफरत भी मेरे अंदर से निकल गया। जहां जहां ये आपको काला दिख रहा था वहां प्रकाश भर गया और वहां पे आपको शरीर हल्का महसूस हो रहा होगा। ध्यान से देखिए,
अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी सांसों के ऊपर विश्वास करना है, अपनी उस ऊर्जा के ऊपर विश्वास करना है दोस्तों, तभी फलित होगा। अब आप उस भाव को याद करिए जब मुझे किसी से ईर्ष्या होती है। कोई तरक्की कर रहा हो तो मुझे बहुत जेलस होता है। या किसी के घर में खूब उन्नति हो रही है, खूब ज्वेलरी बन रही है, तो मेरा भी लालच बढ़ रहा है। उस पल, उस क्षण को याद करिए कि आपके अंदर क्या फील हो रहा है, कहाँ पे आपको अंधेरा दिख रहा है। पूरा ऑब्जर्व करिए। क्या ये भाव मेरे अंदर है? क्या कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ? अगर इस लाइफ टाइम में कभी ऐसा महसूस हुआ हो तो उसे आज आप अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। हर एक उस कण को जो ईर्ष्या से भरा हुआ, हर एक उस लालच को जो मेरे अंदर कण बन के मुझे तंग कर रहा है, छुपा बैठा है अंधेरे में, खोज निकालिए उस अंधेरे को, इस ऊर्जा को कण कण में डाल के, और पूरा फील करिए कि मेरे अंदर का जितना भी ये काली ऊर्जा ईर्ष्या और लालच के रूप में बैठी है, छुपी हुई, उसको प्यार भेज दीजिए। और प्यार भेजिए, आई लव यू। जितना आप उल्टा चलोगे उतना फायदा होगा। जितना आप ईर्ष्या को ईर्ष्या से देखोगे उतनी ज्यादा कालिक बढ़ती जाएगी, उतना अंधेरा हमारे अंदर बढ़ता ही चला जाएगा। उसी को समझना है दोस्तों। पूरी ईर्ष्या और लालच को लव एनर्जी डाल दीजिए। आई लव यू पूरे अंदर से बोलिए, पूरा दिल खोल के बोलिए, आई लव यू। और जो ईर्ष्या और लालच की चेतना है वो सरप्राइज हो रही है, क्या आज मुझे इतना प्यार की एनर्जी कैसे मिल रही है। पूरे जीवन में तो मुझे खाना देती रही है, आज मेरा खाना छीन रही है। और वो भी खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर रहा है और धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा है। प्यार हर किसी को पसंद होता है दोस्तों, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो सुंदर हो या बदसूरत, हर किसी को प्यार की जरूरत होती है। ये हर क्षण, हर पल, कुछ भी, कोई भी चेतना जागृत होती है, उसको लव एनर्जी भेज दीजिए। आई लव यू। और फिर उसको फील करना है, अंदर गहराई में जाके बोलना है और देखना है कैसे वो बदल रहा है। इतना गहराई में चले जाओ दोस्तों कि वो बदलता हुआ दिखाई दे। धीरे धीरे वो कम होता हुआ दिखेगा। फिर उसको प्यार से पुकारिए,
आई लव यू। और फिर देखो कैसे वो झूमता हुआ प्रकाश में बदल रहा है, और धीरे धीरे पूरे प्रकाश में बदल गया। और वो शरीर का हिस्सा हल्का महसूस कर रहा है अपने आप में। अब मेरे शरीर से इतनी भारी भरकम नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल गई है। जैसे जैसे ये बाहर निकल रही है, मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। अब आप उस चेतना को बुलाइए जिसमें आपको कंपैरिजन की भावना होती है। मुझे इससे ज्यादा आता है, इसके पास मेरे से ज्यादा बड़ा घर है, इसके बच्चे मेरे से ज्यादा आगे निकल गए। कंपैरिजन करना, इस ऊर्जा को भी पहचानना है। और उस ऊर्जा को भी अपने सामने लाइए जब आपको रोष होता है किसी से। इसको तो मैं नीचे गिरा कर ही रहूंगी। जब ऐसे भाव आते हैं किसी के लिए भी, कि रोष उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, उसको भी अपने सामने लाइए, आने दीजिए सामने, और उसको प्यार से बोल दीजिए, आई लव यू। पूरे गहराई तक उतर के बोलिए दोस्तों, ऊपर ऊपर से नहीं। आई लव यू। देखिए ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अब इसमें एनर्जी डालते जाइए और देखिए कैसे धीरे धीरे ये प्रकाश में बदल रहा है। और इसे बदलते हुए देखिए। अपने शुद्ध पवित्र प्यार की ऊर्जा डालते जाइए। साक्षी भाव से देखते जाइए दोस्तों। धीरे धीरे वो सारा अंधकार प्रकाश में बदल गया है। अब मेरे शरीर में बहुत सारा अंधकार निकल चुका है, प्रकाश में कन्वर्ट हो चुका है, और मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया है। पूरा इमेजिन करिए दोस्तों, एक एक नस नाड़ी मेरी खुल गई है, और बहुत खुशी से काम कर रही है। कहीं कोई बाधा नजर नहीं आ रही। और प्यार से अपने अंदर भरते जाइए हर एनर्जी को। आई एम लव, बोलिए प्यार से। देखिए कैसी एनर्जी जब अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है आपकी नस नाड़ियों में। आई एम लव, मैं प्रेम हूं। और ये सारे मसल, सारी नाड़ियां सुन रही हैं, और जैसे ही ये सुन रही है उस ध्वनि को, उस गूंज को, कैसे खिलखिलाती हुई नाच रही है देखिए।
झूम रही है, कितना प्रसन्न चित हो रहा है, मन भी उतना शांत हो रहा है, चित आनंदमय हो गया है। शांति से देखते जाइए दोस्तों, पूरे शरीर की नस नाड़ियां आज कैसे झूम रही हैं। और मेरा मन कितना शांत हो रहा है। जब मेरा अंग प्रत्यंग एक एक नाड़ी झूमने लगती है तो मेरा पूरा शरीर भी डांस करने लगता है दोस्तों। मन हिलोरे गा गा के झूमता है। चित आनंदमय हो जाता है। इस प्यार की एनर्जी को अंदर भरते जाइए। मैं प्रेम हूँ। और जब आपके शरीर की एक एक नस नाड़ी में सिर्फ और सिर्फ प्रेम झलकेगा दोस्तों, तो आपके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक आवाजें गूंज रही होंगी वो वापस लौट जाएंगी, आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इस एनर्जी में इतनी ताकत होती है दोस्तों। जब कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि बहुत बड़े चैलेंज आ गए हैं लाइफ में, इमीडिएट इस एनर्जी को याद करिए पूरे विश्वास के साथ, अपनी सांसों के साथ इस एनर्जी को अंदर प्रवेश करने दीजिए। गहराई में उतर के करिएगा। अगर मन में कुछ और चल रहा हो, मुंह में सिर्फ प्रेम शब्द आ रहा हो, तो आपको कोई असर नहीं होगा। पूरा फील करना है, झूमते हुए मेरी नस नाड़ियां झूम रही हैं, खिलखिला रही हैं और मन भी हिंडोले खा रहा है। चित्त तो आनंदित हो चुका है और शरीर भी झूम रहा है। इतनी खुशी का एहसास, इतनी हैप्पीनेस मिल रही है क्योंकि मेरे अंदर सब खुश हैं, सब प्रसन्न है। कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है, सभी के लिए प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। इस ऊर्जा को महसूस करने से ऐसा ही होता है दोस्तों, एक विश्वास करना है बस। लास्ट 5 मिनट थोड़ी देर इस ऊर्जा का आनंद लीजिए और इसमें खुशियां भर दीजिए। नो डाउट, नो जजमेंट, नो कंपैरिजन का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए अपनी लाइफ में।
हर व्यक्ति शक्तिशाली है। हर व्यक्ति के अंदर वो प्रकाश है। बस देर है तो उसे जगाने की, उसे प्रज्वलित करने की। इस संसार में कोई छोटा बड़ा मोटा काला नहीं है दोस्तों, सब एक समान है। सबके काम अलग अलग हैं, एक जैसा काम किसी का भी नहीं है। इसलिए हमें इस प्रेम से रहना है। इस प्रेम की एनर्जी को इस ग्रुप में जो ग्रिड बना है उसे सीधे बॉर्डर पे भेज दीजिए दोस्तों, जहाँ पे हमारे सोल्जर हमारी ही रक्षा के लिए तटस्थ हैं। न खाने की होश न पीने की। प्यार की एनर्जी उन्हें अगर मिल जाए तो उनका हर चीज फुलफिल हो जाएगा दोस्तों। और इस एनर्जी से जो नकारात्मक ऊर्जाएं निर्दोष लोगों के ऊपर वार कर रही है उनको भी प्यार भेजें, ताकि उनके अंदर भी दया करुणा और प्रेम जागृत हो जाए। जिन्होंने कभी ये नाम सुना ही नहीं, बचपन से अंधेरे में ही पले बड़े हुए, आज उनको भी ये लव एनर्जी भेज दीजिए। पूरे पिंक कलर की ऊर्जा बरस रही है, गुलाब की पंखुड़ियां उनके ऊपर, और उनके अंदर दया करुणा प्रेम मित्रता के भाव धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। पूरा फील करिए दोस्तों। जब सबके अंदर प्यार बरसे तो कभी लड़ाई झगड़े हो ही नहीं। अब वापस अपनी सांसों के साथ आ जाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक बिल्कुल ढीला छोड़ते जाइए शरीर को, दम ढीला ढीला ढीला। अपने सारे गुरुओं को नमन करें, जितने भी गुरु बचपन से लेकर अब तक हमारे साथ रहे, हमें ज्ञान दिया, उन सभी को नमन और उनका धन्यवाद करें। अपने जन्मदाता माता पिता का धन्यवाद करिए। अपने आप का धन्यवाद करें। अपने शरीर के हर अंग में प्यार भेजते हुए उन सभी का धन्यवाद करिए। इस मंच में हमारे चारों ओर जितनी भी दृश्य अदृश्य रूप से जो चेतनाएं बैठकर ध्यान कर रही हैं उन सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। गहरी लंबी सांस ले दोस्तों और छोड़िए, और अपनी हथेलियों को बंद आंखों में रख लीजिएगा। अब अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलिए धीरे धीरे, और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हाथों को हटा लीजिएगा। सबको नमन, धन्यवाद धन्यवाद, मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद। अपने अपने पट खोल लें। धन्यवाद। अब मंच रश्मि दीदी के पास। प्यार भरा ध्यान करने के आवाज लिए। नहीं आ रही दीदी। अब आ रही है?
हाँ, थोड़ा हल्की और तेज हो जाए तो। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान करवाने के लिए, और इतनी प्यार भरी एनर्जी जो अभी हम सभी ने महसूस की। सच में ये प्यार भरी एनर्जी है जो हर संकट से हमको निकालती है। और ये ही ब्रह्मांड का मूल तत्व भी है, प्रेम। प्रेम में सब कुछ आ जाता है। अगर आप प्रेम से देखेंगे ना, एक पौधा भी खिल उठता है। अगर उसे भी प्रेम से आप टच करोगे, देखोगे, तो वो भी आपकी एनर्जी को महसूस कर सकता है और आप भी उसकी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। इतनी शक्ति होती है इस प्रेम की भावना। कहते हैं ना कि जब कोई जो मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाता है, जब वो मूर्तियां आप देखते हो तो बस वो एक पत्थर की शिला जैसी लगती है, लेकिन जब मंदिर में वो स्थापित होती है तो इतना प्रेम उससे कैसे हो जाता है, क्योंकि हम उसको प्रेम भरी एनर्जी देते हैं। और वो मूर्ति जीवित हो उठती है उस प्रेम की एनर्जी से। तो जब एक पत्थर में जान आ जाती है उस प्रेम की एनर्जी से, तो हम तो इंसान हैं। तो हम अपनी आपस की इन भावनाओं को क्यों नहीं बदल सकते? हम भी बदल सकते हैं। उस अगर किसी से नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो बस प्रेम की भावना दो और उसकी एनर्जी बदल जाएगी। ये सच में बहुत ही ताकतवर एनर्जी। आज राधा मैम का ध्यान भी इतना गहरा कि बिल्कुल जो प्रेम की भावना अंदर तक, अपनी आत्मा तक हमने महसूस की, कि बिल्कुल उस आत्म तत्व से हम जैसे मिल ही गए। और जिसने इस प्रेम की भावना की सच्चा अनुभव कर लिया, उस शक्ति का अनुभव कर लिया, प्रेम की शक्ति का, तो उसे और दूसरी कोई जरूरत ही नहीं है, उसे और किसी एनर्जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधा मैम आपका। तो बताइए किसको कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ अच्छा आज। दीदी, कुछ बोलना चाहती हैं टॉपिक? सचमुच बहुत सुंदर ध्यान दी। और सही में दोस्तों, हमें अपने लव एनर्जी को जितना हो बढ़ाना चाहिए। जहां भी हम लोग ये जब मंच पे आपसे बोल रहे हैं, सभी ने कुछ न कुछ मतलब जैसे ध्यान में है तो कुछ न कुछ अनुभूति है और एक दूसरे का जानकारी लेके हम लोग बोल रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने जीवन में इसको अमल करेंगे तो आप इसका लाभ जरूर देखेंगे। जहां भी ऐसा हमें लगे नहीं वहां पे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो हमें वहां से दूर हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए बेकार के गॉसिप पे नहीं पड़ना है, नहीं तो उस सभी का बहुत हमारे जीवन पे, आप एक बार किसी गलत गॉसिप पे पढ़िए, देखिए आपका चेहरा का तुरंत तुरंत जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप लव एनर्जी में आइए तो देखिए आपके चेहरे का अलग ही रंगत रहेगी। तो ये तो आप तुरंत भी इसको पहचान सकते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और इसको बस इस मंच तक ही सीमित नहीं रखना, अपने पूरे जीवन में दोस्तों उतारना है। इसीलिए हम लोग समय समय पर इतनी जल्दी जल्दी इस मंच को बार बार लेकर आ रहे हैं कि आपके ध्यान से न तो ध्यान निकले और न ज्ञान ही। और उन्हीं चीजों को रिपीट किया जा रहा है कि सभी अपने जीवन में इसको जरूर उतारिए, अपने परिवारों के साथ इसको अमल कीजिए। ऐसा नहीं है कि मंच पे हम बातें कर रहे हैं और घर के अलग परिवेश हो, बिल्कुल नहीं। अपने घर को भी चेंज करना है। आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत करेंगे। जब आपके घर में प्रेम का माहौल रहेगा तो आप दूसरों को भी वही एनर्जी देंगे। घर में फैलाइए, अपने दोस्तों को फैलाइए, अपने शहर में फैलाइए, फिर ये पूरे देश में फैलेगा। तो बहुत सुंदर राधा जी आज का ध्यान, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू दोस्तों। कल हम लोगों ने गौतम बुद्ध के बारे में बात किया। तो अगर कोई भी और गौतम बुद्ध जैसे कुछ शेयरिंग रह गई थी, कुछ भी अगर अपनी तरफ से जानकारी देंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे, गौतम बुद्ध की जीवनी से कोई प्रभावित हुआ हो
तो जरूर अपने वीडियो को खोलिए। हम सभी अब इतने समय से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी है। केवल हम लोग बोलते रहेंगे और आप लोग उसमें शेयर नहीं करेंगे तो फिर तो हम चारों पांचों तो हमेशा बोलते ही हैं। वो तो हम लोगों की एनर्जी ही ऐसी है, तो अगर सम्मिलित होंगे तो आपकी एनर्जी भी साथ में आएगी। तो अपना वीडियो खोलिए, अगर कोई शेयर करना चाहते हैं कि हाँ मुझे भी गौतम बुद्ध की ये चीजें अच्छी लगती है, तो जरूर शेयर कीजिए। मैं 1 मिनट आप लोगों का वेट कर रही हूँ। लीलावती मैम कुछ कहना चाहती हैं गौतम बुद्ध का आपको और क्या अच्छा लगा, आप उनके जीवन से क्या सीखे? गौतम बुद्ध से हम लोग इतने सीखे कि थोड़ी सी उनका आवाज। ज्ञान हम लोग को मिले। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अब क्लियर नहीं हो रही थी जी। गौतम बुद्ध से हम लोग सीखे कि उनका ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान कराती हैं, राधा मैम भी कराई है, बहुत अच्छा। कम से कम हम लोग को इतना तो ज्ञान आ रहा है। आगे आप लोग कराते रहिए, हम ध्यान में लगे रहेंगे। अपना परिवार भी जोड़ते हैं। वो और तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो बहुत हम लोग बहुत सही में। अच्छा, घर में आपके क्या परिवर्तन हुआ मैम, जब घर धीरे धीरे ध्यानी हो रहा है तो आपको अपने घर के माहौल में क्या, पहले क्या माहौल था और अभी धीरे धीरे जब घर में ध्यान आ गया तब क्या चेंज लग रहा है? घर में ध्यान, शांति आ रहा है, खुशहाली रह रहा है। आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा मिल रही है कि आगे किस तरह हम लोग बढ़े, कैसे ज्ञान ध्यान में हम लोग जुड़े। अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? घर की एनर्जी भी बिल्कुल ही बढ़ रही हाँ होगी। हाँ अब घर में हाँ रहने पे हाँ। आपको खुशियों खुशियां, मतलब जरूरी नहीं है आपको घर का ही माहौल इतना अच्छा लग रहा होगा। तो ये सब एक छोटी छोटी कॉमन सी चीजें हैं जो ध्यान के जस्ट बाद स्टार्ट होती हैं, ये एकदम छोटी हाँ हाँ छोटी वो चीजें हैं। हाँ बाकी सर। घर और चीजों का बढ़ना, जैसे कि धन का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, प्रगति होना, हाँ हाँ। ये सब तो एक अपनी बीमारियों ध्यान से से हम लोग को निदान पाना, परिवर्तन। ये सब तो फिर बहुत बहुत चीजें जीवन में चेंज होंगे। तो इसलिए पूरे मन से हमें इसको अपनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सही बात कर रहे हैं। जी जी जी, ये तो और बहुत अच्छा विश्वास है। रखना है, सबसे बड़ी चीज है कि हमें विश्वास रखना है। ये न कि विश्वास अगर नहीं हो, आप देखते हैं जैसे हम लोग मूर्ति में क्या, सचमुच में अभी जो रश्मि बोली, अगर वही मूर्ति बाहर हो, पत्थर, तो हम उसे पूजा नहीं करते हैं। लेकिन बस उसे शिव कह दिया जाता है ये मूर्ति है तो हम उन्हें पूजा करते, तो ये हमारे पूजा कर। मन की भाव है, केवल मन की भाव। और कभी कभी उन्हीं मूर्ति को पूजा करते करते हमारे जो बहुत सारे मनोकामना होती है वो पूर्ण भी हो जाती है, केवल मन के भाव से। तो अपने मन के भाव को हमेशा बहुत शुद्ध रखने की जरूरत है। हमें किसी और को नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप चेंज होंगे ना, तो मान लीजिए कि मैं आपसे अच्छे से नहीं भी बर्ताव कर रही हूँ, आप मुझसे अच्छे से बर्ताव करेंगे तो मुझे लगेगा कि ये मेरी कैसी बेवकूफी है, तो कितने अच्छे से बात कर रही हैं और मैं कैसे बात करें, तो वो सामने वाला अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो अगर सही बात अपने, कर। जी जी जी, सही तो बात ये है। ध्यान का ये सब सबसे पहला चरण है दोस्तों, और इसे हाँ ये जरूर अपना। प्रभाव तो पड़ता है, जी बहुत जी। ज्यादा पड़ता है इसका प्रभाव। बहुत बहुत शैलजा दी भी धन्यवाद। बहुत दिनों से जुड़ी हैं। दी, आपके घर में क्या चेंज हुआ आपके ध्यान में आने से? अब बच्चों का, सब हस्बैंड मतलब का क्या रिएक्शन रहता है? सब शांति रहते हैं। और काम मतलब ध्यान करने से बदलाव तो बहुत आते हैं, अपने ऊपर बदलाव आते हैं। अगर हम चेंज होते हैं, मेरा कहने का मतलब है, तो हमको सब लोग चेंज दिखाई देते हैं, अपना नेचर चेंज होता है तो आगे सामने वालों का सबों का नेचर चेंज दिखाई देता है। और मतलब और जहाँ जैसे इस मंच पे ज्ञान की बातें होती हैं और भी ज्ञान की बातें सुनते हैं या कुछ करते हैं, तो वो पूरे दिन अपने दिमाग में चलती रहती हैं। तो इतनी जब चलती है ना, तो कुछ तो अपना जीवन में बदलाव आएगा ही। मेरा क्या मतलब, ये नहीं एक साथ कोई बदलाव तो आता नहीं है। अब जैसे अभी इतनी बात की, सब सुना,
तो वो दिमाग में बातें चलती रहती है, तो इधर उधर की बातों पे कोई ध्यान नहीं जाता है। तो उससे बहुत अच्छा लगता है अपने अपने में मस्त रहना। और जब हम शांत रहते हैं तो सामने सब शांति दिखाई देती है मेरे। सबसे कहने का मतलब तो ये है। और अच्छा वातावरण रहता है, घर का वातावरण अच्छा रहता है। और कहते हैं घर में एक एक ध्यानी हो जाता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। तो यही है मेरा कहने का मतलब। और अच्छी घर की ऊर्जा बहुत अच्छी रहती है। अपने पहले के कार्य करने की क्षमता और अभी कार्य करने की क्षमता में मुझे लगता है बहुत पारदर्शिता आती होगी, अपने दोनों पहले के काम करने में अभी के। किसी भी काम को आप पहले जो करती होंगी और अभी जो करती होंगी उसमें परफेक्टनेस जरूर आया होगा, ये मुझे 100%। ध्यान में जो है वो जो भी काम को करेगा वो परफेक्ट हम्म, तरीके से करेगा, ये हम्म। तो औ- होना ही है। और और अपने नेचर की अपने को नहीं पता चलती है, लेकिन सामने वाला कहता है कि हाँ नेचर में बहुत बदलाव आ गया है। तो अच्छा लगता है कि पहले नेचर क्या था, अब कितना बदलाव आया। अपने आप को ना पता चलते हुए सामने वाला कहता है तो ज्यादा पता चलता है कि हमारे नेचर में बहुत बदलाव आया। बस ये है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ध्यान करना अपने में मस्त। किसी भी नेगेटिव ऊर्जा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं जाता है। अपने और घर आप से में भी प्रेम अगर, हो जाता है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, और घर में भी किसी ऐसी ऊर्जा की बात भी हो ना, तो भाई मत करो, क्या कहते, घर का माहौल उससे बिगड़ता है। तो इसलिए ऐसी कोई बातें, मतलब कभी कोई बैठते हैं घर में तो कोई ऐसी कोई बात चलने लगती है तो कहते हैं अरे मत करो, उसकी बात मत करो, उससे घर की ऊर्जा बहुत मतलब नेगेटिव जब हो रही है, बहुत तो ध्यान ऐसे देने लोगों वाला ने। पॉइंट है दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट ये जो दी बोल रही हैं। केवल इतने से ही अगर मान लीजिए ये बीच में रोक देने तो वो कितने बात फैलते फैलते कितना फैलेगा और घर की एनर्जी कितनी, अगर हम तुरंत रोक दिए तो एनर्जी फैलेगी ही नहीं और हमारा जो घर का वातावरण है शुद्ध एनर्जी वो वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, तो इसी तरह से जीवन में हम लोगों को अमल करना है। और पहले दिन के आपके हम लोगों से बातचीत और अभी में कितनी शांति से आप बातचीत कर रही हैं, कितने अच्छे तरीके से देख कर भी बहुत बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। ये चालू रखा करिए, बंद मत करिएगा। नहीं, असल में होता क्या, अगर मान लीजिए कोई एक सेशन 21 दिन का है उसके बाद तो उसे देखिए, किसी भी चीज को शुरू करेंगे तो एक अंत करने का हम लोग को पहले से उसका लिया रहता है कि हम लोग 21 दिनों का संकल्प ले रहे हैं, 40 दिनों का। तो एक दो दिन के लिए उस बीच इसीलिए हम लोग म्यूजिक चला देते हैं या कुछ की, जिससे क्या हो जिनको जुड़ना हो वो जुड़ सके। या हम लोग ध्यान में जुड़ते थे तो आप बीच बीच में एक दो दिन जुड़ती ही थी। तो जिनको बहुत इच्छा हो उनके लिए तो फिर बहुत सारे उपाय है, हमारे मंच पे हमेशा कुछ न कुछ होता ही है। लेकिन जितने दिनों का संकल्प है उसको पूर्ण करके एक दो दिनों का ये करना जरूरी रहता है, इसीलिए हम लोग इसको बीच में ब्रेक कर रहे हैं। ये बातें होती, बिना भी चलिए बहुत अपने बहुत जीवन का कुछ चेंज शेयर कीजिए। पहले ध्यान, अभी ध्यान, और मतलब गौतम बुद्ध से जो भी आपको लगता है आप कहिए। आत्मवंदन मैम सभी को। आज का ध्यान बहुत अच्छा था राधा मैम। कल भी बहुत अच्छा लगा था, आज भी बहुत अच्छा था। और ध्यान तो वाकई में बहुत अच्छा है, मेरे अंदर भी बहुत बदलाव आया है। काफी शांत भी तो रहती हूँ अब। और पहले मैं अकेले बैठती थी तो लगता था क्या करूँ, मोबाइल चलाऊं क्या करूँ। लेकिन अब अकेले बैठने में ही अच्छा लगता है। अब सबसे अलग होके मैं अकेले बैठती हूँ, मोबाइल तो नहीं चलाती, बुक पढ़ती हूँ या फिर मोबाइल में देखना भी है तो अच्छा चीज देखती हूँ। और शांति शांति तो बहुत हुई है। और घर का वातावरण तो ठीक होता ही है, घर में जब एक लोग ध्यानी हो जाते हैं तो वातावरण तो धीरे धीरे ठीक होता ही है। सुन लेके गई है। बाकी बहुत बहुत परिवर्तन हुआ है। और आप लोग पूरा का ज्ञान तो पानी बहुत ही अच्छा रहता है, धन्यवाद। पानी खत्म किए। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। पानी खत्म करो। सभी कुछ बहुत अच्छा हुआ है, धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ सीख रही हूँ। और काफी परिवर्तन तो हुआ ही है मेरे अंदर। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। इंदु बालाजी, अर्चना सिंह जी, खोलिए हाँ, वीडियो। अर्चना, अर्चना बहुत दिनों बाद हम लोगों से जुड़ रही हैं। अगर वो संभव हो तो अपना खोल कर वीडियो कुछ शेयर कर योग सकती हैं। चल रहा है।
खुशबू हाँ, जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते अर्चना। सभी को खोल नमस्ते बैठिए, मैम। पट खोलिए। मैम नहीं खोल सकते हैं। अच्छा अच्छा। कोई बात कुछ शेयर भी मैम, करिए अर्चना। जी मैम जी, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और हम बहुत दिन के बाद जुड़ रहे हैं कल से। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैम का ध्यान बहुत बढ़िया लगा मुझे। अच्छा लगा। आवाज उनकी बहुत मस्त है। अपने जीवन का एक ध्यान से महत्वपूर्ण चेंज कुछ शेयर करेंगी अर्चना, कि आप तो काफी दिनों से ध्यानी है। आपको सबसे महत्वपूर्ण चेंज अपने जीवन में क्या लगता है, अपने परिवार में या कहीं भी आपको लगे कि हाँ, ध्यान से ये चीज मेरे जीवन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। जी मैम। मैम जी। ऐसा है कि जैसे कि अ, हमारे परिवार में जैसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो मुझसे कोई कोई गेस्ट आ जाए या कुछ ज्यादा खाना बनाना पड़ जाता तो गुस्सा आ जाता था कि अरे मतलब ये लोग आ गए। लेकिन अब बहुत मतलब उसी से बहुत आराम से, और हमारे अंदर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं रहता है। बहुत प्यार से बनाते हैं, खिलाते हैं, और अच्छा लगता है मैम। ये मुझे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो सीखने वाली चीज है अर्चना, ये शेयरिंग भी बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। सचमुच में ये हम लोगों का, जैसे हम लोगों ना चार परिवार में रहते या अच्छे परिवार में रहते, तो हम लोग सोचते हैं कि यही परिवार और इसी के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। तो ये बिल्कुल हम लोगों की जो सोच है वो बहुत ही गलत है। कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो उनकी मतलब वो अपने घर से बाहर आए हैं, अगर आप हेल्प करेंगे तो उन्हें वही एक दिन कितने मेमोरी में रहेगा कि हम बाहर गए थे तो उन्होंने मुझे घर का एक दिन खाना खिलाया। और उनका ये मन में सोचना आपको कितनी तरक्की देगा, कितनी शांति देगा। केवल आप सोच के देखिए कि जब आप बाहर जाते हैं, बाहर के खाना खाने से उब जाते हैं और चाहते हैं कि मुझे घर की रोटी मिले और वही सिंपल खाना मिले और कहीं से आपको मिलता है, तो कितनी तृप्ति होती है। तो अगर कोई गेस्ट हमारे घर आए हैं तो उनको समझ लीजिए वो आपको आनंदित करने के लिए आए हैं। एक दिन ज्यादा मेहनत कर लीजिए, लेकिन जो घर में आप बना सके प्रेम पूर्वक बनाकर, ध्यान पूर्वक बनाकर उनकी सेवा करिए, उनका सत्कार करिए। बहुत सुंदर रचना अर्चना, धन्यवाद। और किसी की कुछ इस तरह की शेयरिंग कि हाँ, ध्यान के बाद हमारे जीवन में, हमारे घर में कुछ परिवर्तन आए जिसको हम शेयर कर सकते हैं। खुशबू है, विद्या जी हैं, सीमा है, इंदु जी हैं। अच्छा, इंदु मैम तो फिर लास्ट में मैं एक लाइन बोलूंगी प्रेम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राधा मैम से एक चीज पूछना चाहती हूँ मैम। बिल्कुल जी। बिल्कुल। राधा मैम, आप जब ध्यान करवा रही थी तो कह रही थी कि जो हमारे साथ गलत करते हैं, बुरा करते हैं, उनको अपने सामने लाइए और उन्हें आई लव यू बोलिए। तो ये चीज मैंने तो सुना, मैं सीख भी रही हूँ, करना भी चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। ये कैसे होगा? वो धीरे क्योंकि धीरे होता है बाबू। क्योंकि कुछ लोगों से हमारे अंदर इतनी कड़वाहट भरी होती है, जीवन में उन्होंने जी इतना कष्ट दिया होता है। जी तो अंदर जो हम क्या करते हैं, जैसे ही वो उनको देखते हैं तो वो कड़वाहट और ज्यादा भर जाती है। और वो जो अंदर का उनके प्रति कड़वाहट की जो ढेर है ना, वो बढ़ता जाता है। जी तो उस ढेर को गलाने के लिए भी उतना आपको लव एनर्जी भेजना पड़ेगा। वो धीरे धीरे होगा। जैसे आज थोड़ा सा कम हुआ होगा, अगली बार करोगे फिर थोड़ा कम होगा। इस तरह से वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होगा, है ना। जी। एकदम से उनका होता है जिनका थोड़ा सा ही होगा, राइट। तो वो जो ढेर है ना, उसको डेली आपको लव एनर्जी भेजना होगा, डेली तो बोलना होगा, तो मन मैम ये तो मार मैं के बोलना होगा। हाँ मैम जी। ये तो मेरी तरफ से होगा। मेरा खाली होगा जो भी मतलब उन अंदर का रहेगा। उनका आपके लिए कुछ भी नहीं है। उनके अंदर, ये आपके हमारे अंदर ही होता है, उनके अंदर जी। जो कुछ है वो उनको फील होगा। वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन मेरे अंदर खाली होगा। आपके अंदर नहीं, चेंजेस आएंगी ना, वो तो उनके अंदर जो है वो उनके अंदर फील उनको होगा ना, आपको नहीं होगा, ठीक है। आप, हमें वही फील होता है जो हमारे अंदर भरा हुआ है, लेकिन जी हम टारगेट दूसरे को करते हैं, वो समझना है, ठीक है। तो डेली उनको लव एनर्जी भेजिए, सुबह शाम पूजा करती हो ना, बस उनकी जी फोटो सामने रख लीजिए अपनी आंखों के आगे।
और आई लव यू बोलते जाइए, चाहे अंदर से कुछ भी हो, मुंह से बोलते जाइए आई छोटा लव सा यू। इसी में बिना आपको मैम ये बतलाती हूँ मैम कि यही तो है कि यही नहीं हो पाता है, इतना करवाट कि जैसे होगा लोगों ने होगा, धीरे धीरे होगा। कुछ बहुत लोगों टाइम ने लगता इतना कर दिया है कि पूरा लाइफ ही वो हो चुका है, ये इसलिए। यही गलत वर्ड है। बिना इसको बिल्कुल, ये इस वर्ड को बिल्कुल यूज नहीं करना है। देखिए, एक छोटी सी मैं कहानी बताती, कहानी क्या, मेरे जीवन से ही। कि ऐसा एक दूसरे परिवार के साथ कभी हम लोग मिले थे तो कुछ बातें हो गई थी। मुझे लगा था कि नहीं, ये परिवार मेरे प्रति ऐसे सोचता है, बस सोच ये मेरी ही सोचती है कि ये ऐसा सोचते हैं। मैं उनसे बातें नहीं कर रही थी कि वो ऐसा सोच रहे होंगे, ऐसा सोच रहे होंगे, यही सोच के कि उन्होंने ऐसा कहा और उनके प्रति, उनको भी मेरे प्रति ऐसी भावना होगी, ये मैं अपने सोच रही थी। लेकिन अचानक मेरी एक दिन मुलाकात हुई और बहुत प्रेम से, वो खुद बहुत प्रेम से मिली, किसी तरह का पिछला कोई बात भी नहीं। और जैसे हम लोग बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे, वो उस दिन भी बहुत प्रेम। तो मुझे अंदर से ग्लानि हुई कि ये केवल मेरी सोच थी कि उन्होंने ऐसा सोच रहा था, वो ऐसे कर रहे थे, तो ये सब हम लोगों की सोच रहती है। आप प्रेजेंट में जाइए, देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है। तो इसको अपने मन से निकाल दीजिए कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, वो ऐसा आप, ऐसा नहीं है, ये आपके मन की सोच है, उसको मन मैम से पहले निकालें। ठीक ठीक है मैम, आप हाँ, कह रही हैं सही रश्मि बात कुछ है। कहना चाह रही, हाँ जी बिना। जी मैम बोलिए। बीना जी को एक चीज कहना चाहती हूँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि इतनी कड़वाहट भरी हुई है कि मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ और ये होगा कैसे। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ कि वो कड़वाहट है ना, वो आपके अवचेतन मन तक चली गई है। तो जो आप जब लव भेजते हैं तो वो आप चेतन मन से भेज रहे हो, जागृत मन से भेज रहे हो। और जो कड़वाहट है वो बिल्कुल अंदर स्तर तक चली गई है। इसलिए आपको लगता है कि होगा कैसे, लेकिन ये एक प्रक्रिया है। जब आप बोलोगे ना तो वो चेतन मन से बोलोगे आप, धीरे मैम धीरे रोज बोलोगे तब वो सचेतन मन में जाएगी। और रोज बोलोगे तो वो अवचेतन मन में इस तरीके से बैठ जाएगा लव, कि आपको सामने से भी लव ही आएगा। ये बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि आप बदल जाओगे, वो आपके लिए नहीं बदलेंगे। आप धीरे धीरे जैसे बदलोगे वो आपके लिए बिल्कुल 100% बदल जाएंगे। ये गारंटी है। तो चाहे उसको चाहे पास्ट करते में कुछ रहिए, भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो आप जब कितना अपने अंदर से खा, हाँ बिल्कुल सामने होगा। वाले ने कितना भी बुरा किया हो, लेकिन कितना भी बुरा किया वो, और ये सबके साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि किसी मतलब हम या एक दो के ही साथ हुआ हो, ये हर एक के साथ होता है। जी लेकिन जी। जब आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल आप वो ही पाओगे जो आप चाहते हो। लेकिन पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। बहुत सारी नफरतें भरी होती हैं अंदर, हमको लगता है ये, अरे वो नहीं बदलेगा, हम सही बात है। कितना भी बदलना चाहे वो नहीं हम लोग बदलेगा। चाह हम लोग चाहते हैं कि हाँ खाली करें, मन से लेकिन निकालें ये सब, लेकिन निकल नहीं पाता। क्या ये सब एनर्जी का खेल है? क्योंकि हम बार बार सोच रहे हैं ना कि वो कितना गलत है, उसने कितना गलत किया, कितना गलत किया, वो ही एनर्जी हम अपने अंदर भर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लव भेजते हैं, रोज भेजेंगे, जैसे जैसे हम अपने अंदर बिठाएंगे ना उस प्यार को, वो प्यार ऐसे बाहर फैलेगा। ये सारे अनुभव हमने किए हैं, इसलिए इतने हम 100% श्योर होके आप लोगों से बोल पाते हैं। जी मैम तो जी। बस आप करते रहिए विश्वास के साथ। पर विश्वास जरूर रखिए कि मैं लव भेज रही हूँ तो वो पलट के आएगा ही आएगा, चाहे उसने कितना भी बुरा किया। एक छोटा सा उदाहरण बिना ले सकते हैं, हमारे सबसे क्लोज में कौन रहता है? हमारे बच्चे और हस्बैंड। क्या उनसे आपका डेली कभी इस तरह की बातों से मन दुखी नहीं होता है? होता है, लेकिन वो आपके बच्चे हैं, तब फिर उनको प्रेम करने जानती है। और वो बच्चे फिर उसको भूल जाते, भूलते हैं ना, जी क्योंकि आपका डेली उनसे है। और किसी जो दूर हमारे रिलेटिव है, एक बार बोलते हैं, दूसरी बार हम उनसे दूर चले जाते, तो वो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ जाती है। जो हमारे बच्चे हैं, हम तुरंत उनको प्रेम दे दिए, हस्बैंड से कभी हुआ तो तुरंत उनको प्रेम दे दिए, तो वो एनर्जी उसी समय मिक्स हो जाती है, लव की एनर्जी आ जाती है। लेकिन दूर वाले से क्या होता है, हम धीरे धीरे ही सोच सोच के उतनी दायरा बढ़ा रहे हैं। तो आप उनसे कनेक्ट होइए, प्रेम भेजिए, देखिए आपको तुरंत उसका रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। और आज से ही धन्यवाद। ये सोचना छोड़ दीजिए कि उन्होंने गलत किया।
अनुभव आपको करवाया होगा किसी न किसी चीज का, बस उस अनुभव में लीजिए कि हमें ये अनुभव करना था। बहुत सुंदर टॉपिक। कोई अगर कुछ कहना चाहेगा, नहीं तो दोस्तों टाइम हो रहा है। आज मैं वो डालना भूल गई थी दोस्तों, हम लोगों का डेली से 3 से 4 ही है, और सेम हम लोगों का मंच का ये रहता है। कभी ऐसी मिस्टेक हो जाए, हाँ राजा दी कुछ कहेंगे, तो आप एक लोग इसी लाइन लिंक बोलनी से है ना, जुड़िए। बोलो। जी जी जी। आपका खत्म हो गया? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं मीना अब की, इस मीना की, मीना, सुनना ध्यान से है। तुम प्रेम हो, तुम मीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो राधे, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। इसको अंदर धारण कर लीजिए। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये शब्दों को अंदर बैठा लीजिए, है बहुत ना। बहुत बहुत फिर अच्छा मन सुनाई मुक्त है हो। मैडम। कह रहे श्रावती हैं जी बहुत अपना अच्छा सुनाई है। वीडियो ऑन करने पे बहुत दी के कीजिए इतना मन से। सुंदर गाने पे। बहुत अच्छा सुनाई है। अभी राधा दीदी में से इतनी लव की एनर्जी आ वो रही क्या है कि है ऐसा ना, लग देखो, रहा है बस अब हमारी कर लाइफ में भी दो। कभी प्यार छिन गया था, ठीक है, शादी के बाद। तो कभी प्यार वाली वर्ड आता ही नहीं था, बंद हो गए, क्लोज, राइट। सफरिंग करते करते जब यहाँ तक पहुंचे हैं ना, अब लव एनर्जी को पहचाना है, अपने आप को पहचाना है। तो जब लव एनर्जी को अंदर डाल रहे हैं तो मन झूमने लग गया है। अब ये गाने आने लग गए हैं, समझ रहे हो। ऐसे बदलाव आता है, तो हमें भी बदलना है वैसे ही, है ना। उसको आपने अंदर धारण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम लोग सोचे हैं कि अपने ज्ञान का टॉपिक अभी, जैसे कि हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं, राम जी की बात करते हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण की बातें करते हैं, लेकिन यशोधरा की बातें नहीं करते हैं। जितना महत्व हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी को दिया, सीता जी को नहीं देते हैं। रुक्मणी को तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो कल हम लोग यशोधरा के विषय में बातें करेंगे। आप सभी इसको देखिएगा, और जिसके मन में जो यशोधरा के प्रति भावना हो और जो कहना चाहता हो, हम लोग इस टॉपिक को रखेंगे और सभी इस पे चर्चा करेंगे कि यशोधरा का जीवन कैसा था, उनके जीवन से महात्मा बुद्ध को क्या हुआ। इसी टॉपिक को हम लोग 4-5 दिन लेकर चलेंगे, अलग अलग व्यक्तित्व को। तो कल का हम लोगों का यशोधरा के जीवन पे रहेगा। तो इस पे सबको ही अपना थोड़ा थोड़ा देखिएगा, जो जिनको ज्ञान, जिस यशोधरा के बारे में जो ज्ञान हो। कोई कविता भी चलेगी यशोधरा से रिलेटेड, आप लोग जो भी शेयर करना चाहेंगे तो सबका स्वागत रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हाँ कोई कुछ कहे, नहीं तो हम लोग सेशन समाप्त करें। जी जी। कल फिर मिलेंगे 3 से 4 इसी ठीक है, तरह बहुत एक नई जानकारी के साथ और दिव्य ध्यान के साथ। धन्यवाद सभी को। रश्मि, धन्यवाद। आप ही क्लोज कर दो।